अस्सलाम वालेकुम जो मैं हूँ मरियम इकराम जनाज़िन। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मज़लूम खातून को लेकर आई हूँ जिसकी कहानी सुनकर शायद मैं खुद शॉक्ड हूँ। और मेरे दिल में एक ही चीज़ है कि भाई जितना मर्जी ये रो लें, जितना मर्जी ये चीख लें, जितने मर्जी यूट्यूबर्स को बुला लें, इनको इंसाफ नहीं मिलने वाला। ये लिखी हुई बात है और जिस दिन इंसाफ मिलेगा यहीं पर बैठकर मैं बात करूंगी कि भाई इनको शबाना जो मेरे साथ मौजूद है इनको इंसाफ मिला है। कहानी कुछ इस तरह से है कि दूर का रिश्तेदार है जो रिश्ता भिजवाना चाहता है, अल्लाह के नाम पर एक नेकी करना चाहता है कि टांगों से अपाहिज है, हम इनका इलाज करवाएंगे। एक बेटा इनका ऑलरेडी है क्योंकि शादी कहीं पर हुई थी। वो जालिम भी इस कदर जालिम निकला कि इस बेचारी को उसने मांगने तक पे लगा दिया कि अपाहिज है, इसका इस्तेमाल करो, पैसे कमाओ। खुद ना कमाते हुए नशे के आदी इंसान ने इन पर जुल्म भी करना शुरू किया और आखिरकार 4 साल बाद तलाक हो गई और 3.5 साल का बेटा भी है। उस बच्चे को लेकर इज्जत से अपने भाई के घर पर बैठी हुई शबाना जो है, एक रिश्ता आता है और वो दरिंदा कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। घर वालों को इन्वॉल्व करता है और जब रिश्ता लेने आने हैं तो घर पे अकेली शबाना को पाकर वो दरिंदा इनके साथ ज्यादती करता है। आगे की बात मैं इनसे पूछती हूँ मगर हमारा मुद्दा इंसाफ पर ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबाना, वो दरिंदा था कौन? मैं नहीं जानती, दूर का कहीं रिश्तेदार क्या था। मतलब दूर का रिश्तेदार? कोई खाला का बेटा, फुफ्फो खाला का तो क्या? नहीं, हमारे बड़ों की जो रिश्तेदारी थी भाई जानते हैं। भाई ने भी नहीं देखा मगर उन्होंने ये तारुफ कराया था हम बड़ों की रिश्तेदारी है आप। अच्छा, हाँ, इसी वजह से मैं नहीं जानती थी उसको। है हमारी कौम का तो था। रिश्ता कैसे आया? रिश्ता आया, भाई को कॉल की थी, है हमारी कौम का था, हमारे साथ तारुफ करवाया, फलानी फलानी का मैं बेटा हूँ, आपकी अम्मी हमें जानती थी, ऐसे यानी कि बात हुई थी। सही अम्मी है। अब्बू नहीं थे मेरे हाँ। जो पहचान सकते। अम्मी तो अब्बू की आपने सवाल नहीं किया कि भाई मैं तो अपाहिज हूँ, मेरे से क्यों रिश्ता करना है? भाई ने सब कुछ बताया। मेरी बहन अपाहिज है, एक बेटा है उसका, वो चल नहीं सकती। कह रहे हैं हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये तरस करना, ये खुदा की नेकी है, हमें अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, हम ये मौका नहीं गंवाना चाहते। हम इसका इलाज करवाएंगे और अपने घर की बहू बेटी बना के रखेंगे। यहाँ तक उसके घर वाले भी भाई से बात करते रहे हैं। सब सुलह सफाई से चल रहा था, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने रिश्ते की बात की थी, तो ये ज्यादती वाला केस कैसे आ गया बीच में? सियारती वाला ये केस इस वजह से आया, वो इंसान आया जैसे भाई को कॉल की, मेरे घर वाले भी आ रहे हैं और हम भी आ रहे हैं रिश्ता लेने के लिए। जैसे रिश्ता हो जाएगा हम दूसरे दिन निकाह करके यहाँ से चले जाएंगे, इसको साथ लेके जाएंगे। तो भाई ने बोला ठीक है, अपने माँ बाप को भी ले आओ, हम रिश्ता देते हैं, निकाह करके ले जाना, बेशक इसका इलाज सबसे पहले करवाना है आपने। उन्होंने बोला ठीक है। जैसे वो बंदा आ गया घर में, भाई ने बोला आपके माँ बाप कह रहे हैं वो भी आ रहे हैं। शाम पड़ गई, भाई ने बोला तब तक वो भी, तुम्हारे घर वाले भी पहुंच जाएंगे, हम मजलिस सुनने चलते हैं, कुछ देर की मजलिस से फिर आ जाएंगे, चलो घर में ये शुबाना भी सो जाएगी। उन्होंने बोला ठीक है। जैसे ये मजलिस सुनने गए हैं, ऐसे वो दरिंदा इंसान वॉशरूम के बहाने से घर वापस आ गया है और मैं मेरा बेटा अंदर कमरे में सो रहे हैं। जैसे वॉशरूम भी नहीं किया, शायद उसने मेरे कमरे में आ गया वो। जैसे मेरे कमरे का लॉक लगाने लगा, मैं वैसे मेरी आँख खुल गई, मैं ज़ोर से चिल्लाई कौन है? देखा तो वो, उसकी आँखें इतनी-इतनी बड़ी, मुझे खौफ आ रहा था उसकी शक्ल देख के। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे मुँह पे ज़ोर से थप्पड़ मारी, मैं रोने लगी, ये क्या बदतमीज़ी है? कह रहा मेरी बात सुनो, रहमान मेरे साथ था, मेरे बेटे का नाम रहमान है। जैसे वो उठ के रोने लग गया, उसके मुँह पे भी 2-3 थप्पड़े मारे, मैं कुछ ना कर सकी, अपने बेटों को भी ना बचा सकी। मेरे दोनों हाथ पकड़ के मेरे कपड़े उतार दिए सारे। मैं अच्छा शबाना, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाती, मुझे ये बताएं कि शायद शायद क्योंकि एक अकेला इंसान जो होता है उसके इर्द गिर्द 70 शैतान होते हैं, शायद उसमें शैतान आया हो उस वक्त आपको अकेला देख के और शायद वो आपसे निकाह करना चाह रहा हो, बाद में कुछ ऐसी कन्वर्सेशन आपकी हुई? उसके बाद उसने मेरी बिना कपड़े की वीडियो और तस्वीरें भी बना ली, जो मुझे ब्लैकमेल करता रहा, किसी को बताओगी मैं वायरल कर दूंगा। मैंने पर्चा भी कराने की कोशिश की, पर्चा मेरा हो गया, इकबाल टाउन चला गया मैं। उस दिन शाम में उसके घर वाले आ रहे थे, कोई आया नहीं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, उन लोगों ने नंबर बंद कर ली है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, कोई घर वाले नहीं आए थे उसके। मैंने बस यही सोचा मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मैं कानूनी सहारा लूँगी, मगर आपने एफआईआर करवाई तो क्या रिस्पांस आया? 5-6 महीने के बाद अगर पकड़ा ही गया है ना, वो मैडम रूबी सीरत है जिसके पास मेरा ये केस था, लेडीज़ थी, इकबाल टाउन की इंचार्ज थी। तो उन लोगों ने पैसे दे दिए उसको, मेरे जाने से पहले ही वो अफसर बन के चेयर पे बैठा। मेरी देख के आंखों में पानी आ गया, मेरा मुजरिम कैसे हंस रहा, मैं कुछ ना कर सकी। मैंने मैडम को बोला मैडम आप, मैंने इसको ना माफ़ी देनी ना कुछ, मैंने सिर्फ और सिर्फ सज़ा देनी है। मैडम रूबी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं सज़ा देने दी, वरना मैं तेन भी अंदर कर देंगी। मेरा क्या
कसूर था। अच्छा, ये जो आपका केस जिनके पास है वो कह रही हैं? वो कह रही सिर्फ़ और सिर्फ़ तू निकाह करके अपने घर में बैठ। अगर यकीन नहीं आता अदालती स्टाम्प करवा ले, ये तुमसे निकाह करेगा, नहीं करेगा तो मेरी ज़िम्मेदारी आपने है। स्टाम्प करवाया? स्टाम्प मैंने करवाया, स्टाम्प करके भी वो बगैरत इंसान बयान जैसे मैंने दिए मैडम रूबी की गाड़ी में बैठ के उसके साथ ही, और वो सब भाग गए। मतलब कि मजलूम वहां खड़ा रहा और जो मुजरिम था वो उसी की गाड़ी में बैठा जो केस हैंडल कर रही थी। जी हाँ, ऐसे ही तो है। मैडम रूबी ने क्यों साथ दिया होगा उसका? मेरे सामने 30,000 रुपया दिया था जिस दिन मुझे थाने बुलाया गया था। मैंने अच्छा। बोला ये किस लिए दे रहे हो इसको पैसे? कह रही है हमने हमारा इसने बहुत साथ दिया है, हमने इसको पैसे देने हैं। मुझे नहीं पता था वो बिक चुकी है। इंसाफ की कुर्सी तो बैठी है मगर इंसाफ नहीं कर सकी किसी की इज्जत का, किसी के आंसुओं का। अच्छा, आपका घर शबाना बड़ा नाजुक सा है, चिप्स लगे हुए हैं, लाइट की कमी है यहाँ पर, इन मसाइल का अभी आपका ये यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आने का क्या मकसद है? आप पैसे लेना चाहती हैं या क्या मामलात क्या है? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मेरा केस रीओपन हो जाए। मैं बहुत गरीब ख़ानदान से हूँ, मेरे घर में लाइट नहीं है, मीटर कटा हुआ है, 1 साल का किराया हुआ है, मैं रेंट पे रहती हूँ। मुझे इंसाफ़ चाहिए बस, वो केस मेरा रीओपन हो जाए, वो मेरा मुजरिम है, वो सबका मुजरिम है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी हो सके मेरी हेल्प की जाए बस। जी नाज़रीन, यहाँ पर शबाना की जो आवाज़ है वो किसी और चीज़ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इंसाफ के लिए है। अगर वो चीख रही हैं, अगर वो रो रही हैं, अगर वो उनकी रातों की नींद बर्बाद हुई हुई है तो सिर्फ इसलिए कि उनका मुजरिम जो है वो खुलेआम फिर रहा है। यहाँ पर एक और कड़वा सच बताना चाहूँगी कि अगर हमारे जेलों की सलाखों को खोला जाए तो वहाँ से बहुत से बेकसूर जो हैं वो आंखों में आंसू लिए बाहर निकलेंगे और ये चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हम बेकसूर थे मगर हमारी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ही हमें अंदर डाल दिया गया। और अगर हम बाहर दुनिया की तरफ देखें तो हमारे इर्द गिर्द इतने मुजरिम मौजूद हैं जिन्हें शायद हम सजा देते हुए हजार बार सोचते हैं कि यार इसके पास तो पैसा है, इसके पास तो गाड़ी है, तो इसको सजा देकर हम क्या करें। तो खैर यही आवाज़ शबाना की है कि इनकी मदद की जाए। इनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो हम आपसे शेयर कर देंगे। जो इनके केस को देखना चाहता है वो कमेंट सेक्शन में बता दे ताकि हम इनकी मदद कर सकें, क्योंकि आवाज़ इंसाफ की अगर हम उठाएंगे तो शायद ही इंसाफ मिल पाए, बट कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।